नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी है एक बहुत बड़े वादे की और उससे भी बड़े यू टर्न की। एक ऐसा यू टर्न जिसने एक युद्धग्रस्त देश की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जुबान की कोई कीमत नहीं होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पहले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी और फिर 24 घंटे के अंदर ही उस गारंटी को खोखला साबित कर दिया। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा खेल आखिर है क्या और कैसे यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ दिया गया। सिर्फ 2 दिन पहले वॉशिंगटन में माहौल जश्न जैसा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोप के बड़े बड़े नेता व्हाइट हाउस में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। अगर रूस के साथ यूक्रेन की कोई शांति डील होती है तो अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देगा। यह सुनते ही यूक्रेन और यूरोप में खुशी की लहर दौड़ गई। नेटो ने इसे जंग खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बताया। सबको लगा कि आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यह खुशी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने वो कह दिया जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की धरती पर भेजे जाएंगे, तो उनका जवाब सीधा था, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं। बस एक झटके में सब खत्म। जो गारंटी एक फौलादी दीवार लग रही थी, वो एक हवाई वादा बनकर रह गई। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका जमीन पर अपनी फौज भेजकर कोई रिस्क नहीं लेगा। हां, हवाई मदद की बात उन्होंने जरूर की, लेकिन असली गारंटी तो जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी से मिलती, जिसे ट्रिप वायर कहते हैं, और ट्रंप ने उसी ट्रिप वायर को काट दिया। ट्रंप के इस यू टर्न का असर तुरंत दिखने लगा। जिस पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग की बात चल रही थी, उस पर रूस ने चुप्पी साध ली। क्रेमलिन ने यह तक कंफर्म नहीं किया कि ऐसी कोई मीटिंग होने भी वाली है, और पुतिन ने तो उल्टा ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दे दिया, जो एक तरह से उनकी बेइज्जती करने जैसा था। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। यूरोप के नेता ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलास्का में पुतिन से मिलकर आए ट्रंप अपनी ही धुन में हैं। उन्होंने वही किया जो पुतिन चाहते थे, यूक्रेन को नेटो जैसी कोई ठोस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। तो अब स्थिति यह है कि यूक्रेन एक मजबूत सेना और पक्की गारंटी चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन में नेटो का कोई दखल ना हो, और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो गारंटी तो देंगे, पर बिना अमेरिकी सैनिकों के। एक पूर्व फ्रेंच डिप्लोमेट जेरार्ड एरॉड ने इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने लिखा, ना अलास्का में कुछ हुआ, ना वॉशिंगटन में। पुतिन, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता सबने बस राहत की सांस ली कि ट्रंप ने कोई उल्टा सीधा फैसला नहीं लिया। यह सिर्फ खोखले वादों और बेमतलब के आश्वासनों की जीत थी। तो इस कहानी का सच यही है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े वादों के बावजूद जमीन पर कुछ नहीं बदला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट वोट बैंक को खुश करने के लिए यूक्रेन की उम्मीदों की बलि चढ़ा दी है। यूक्रेन आज भी वहीं खड़ा है जहां कल था, अकेला और एक अनिश्चित भविष्य के सामने। इस कूटनीतिक धोखे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।